नमस्कार दोस्तों, हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि यह महल 224 सालों से बिना नींव और सीढ़ियों के खड़ा है। हवा महल बिना नींव ढकी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसमें नींव न होने के कारण यह 87 डिग्री तक झुकी हुई है। यह महल न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यह हिंदी राजपूत शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। जयपुर आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को हवा महल सिर्फ एक दीवार के रूप में ही समझ आता है, लेकिन आज हम आपको हवा महल के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। इसकी बनावट कैसी है, इसका इतिहास, टिकट आदि के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। हवा महल की बनावट। हवा महल 5 मंजिल की इमारत है, जिनमें अनेकों कमरे तथा खिड़कियां हैं। इस महल के परिसर में 953 खिड़कियां हैं, जिनमें से 365 खिड़कियां हवा महल में है। यही नहीं, बल्कि इस महल के अंदर छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक सुंदर गलियारा भी बना हुआ है। यह महल लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बना है। हवा महल जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी का पूर्ण उदाहरण है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह महल पर्यटकों द्वारा जयपुर की सबसे पसंदीदा में शुमार है। इस इमारत को खास तौर पर रानियों के लिए बनवाया गया था। जब भी जयपुर में कोई त्योहार या कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता था, तो रानियां यहां बानी खिड़कियों से झांककर उनका आनंद लिया करती थी। इसलिए इन खिड़कियों को झरोखे भी कहा जाता है। हवा महल की ऊंचाई 87 फीट है। जब सुबह के समय इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इसके अलग अलग हिस्से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। यहाँ मौजूद अलग अलग कमरों को अलग अलग नाम दिया गया है। सभी कमरों की सुंदरता देखते ही बनती है। इस महल के अलग अलग भागों में बनाए गए कमरों और उनमें लगाए गए खिड़कियों और दरवाजों की नक्काशी इतनी सुंदर है कि आपकी नजरें उनसे नहीं हटेगी। खास बात यह है कि उस जमाने में इनको बनाने के लिए रंगों का नहीं, बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, बल्कि यहाँ लगे रंग बिरंगे शीशे भी इस हवा महल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्णा के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसीलिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि बाहर से हवा महल की आकृति श्री कृष्णा के मुकुट के समान है। इस महल की तीसरी मंजिल पर बने विचित्र मंदिर को श्री कृष्णा की पूजा अर्चना के लिए बनवाया गया था, जहां पर श्री कृष्णा भगवान के लिए झूला लगवाकर झूला झुलवाया जाता था। हवा महल का निर्माण कब हुआ? इस महल की वास्तु निर्माण लाल चांद उस्ताद ने की थी। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में उनके द्वारा करवाया गया। महाराजा सवाई प्रताप कृष्णा जी श्री कृष्णा के भक्त थे, इसलिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि बाहर से हवा महल की आकृति श्री कृष्णा के मुकुट के समान है। इस महल के अलग अलग भागों को अलग अलग मंदिर का नाम दिया गया था। इस महल की प्रथम मंजिल को शरद मंदिर कहा जाता है। सर्दियों के समय सभी कार्यक्रम यही आयोजित किए जाते थे। हवा महल की दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहा जाता है, जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी। हवा महल की तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। चौथी मंजिल पर है प्रकाश मंदिर, जहां पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित त्योहार मनाए जाते थे। अंत में है 5वीं मंजिल, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है, जिसमें चारों तरफ से काफी अच्छी हवा आती है। हवा महल में एक फव्वारा है, जो आज भी शाम के समय चलाया जाता है। महल में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का एक निजी कक्ष हुआ करता था, जो कि प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस कक्ष के अंदर आपको महाराजा प्रताप सिंह का एक मां का पुतला देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें रंग बिरंगे शीशों का उपयोग करके सुंदर सुंदर खिड़कियां बनाई गई है। दरवाजों पर तरह तरह की सब्जियों का उपयोग करके खूबसूरत कलाकारी की गई है। हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। साल 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद काफी बड़े स्तर पर इस महल की मरम्मत और नवीनीकरण का काम करवाया गया था, जिसका खर्चा काफी ज्यादा आया था। प्राइवेट कॉरपोरेट घराने जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसने हवा महल की देखरेख का पूरा जिम्मा उठाया है।
महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में जल महल और हवा महल का निर्माण करवाया था। और न सिर्फ वो कृष्ण भगवान के भक्त हुआ करते थे, बल्कि वो एक महान कवि भी थे। प्रताप मंदिर के बाहर बना बरंडा शुभ भवंतु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है शुभ शांति। इस बरामदे को फूल पौधे से सजाया जाता था ताकि महल का वातावरण खुशबूदार रहे। यही नहीं, आकर्षक लकड़ी और धातु से बनाए गए ये दरवाजे इस शाही कक्ष की सुंदरता और ज्यादा बढ़ा देते थे। यहाँ छत पर लगी कड़ियों में रानियों के झूले टांगे जाते थे। हवा महल में एक भोजनशाला भी है, जिसमें रानियां उस जमाने में जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया करती थी। यह भोजनशाला भी बहुत बखूबी बनाई गई है। हवा महल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर एक फिसल पट्टी नुमा रास्ता है। हवा महल का निर्माण क्यों हुआ? हवा महल का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी और शहर में होने वाले कार्यक्रमों और त्योहारों है आनंद रानियां उठा पाए। इसके लिए हवा महल का निर्माण किया गया था, ताकि खिड़कियों और झरोखों के माध्यम से रानियां इन सब चीजों का लुत्फ उठा सके। रानियां उस समय सिटी पैलेस में निवास किया करती थी और वहां से वे जंतर मंतर होती हुई हवा महल आती थी और हवा महल में उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी ताकि वे त्योहारों के लुत्फ उठा सके। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हवा महल। हवा महल में कोई प्रवेश हेतु विशेष दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है। हवा महल के बारे में एक अजीब बात यह है कि हवा महल की कोई नींव नहीं है, इसलिए यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में शामिल है जिसकी कोई नींव ही नहीं है। हवा महल पूर्ण रूप से श्री कृष्णा को समर्पित है, क्योंकि जिन्होंने इसे बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह, वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इन्हीं झरोखों से हवा पूरे महल में फैलती है। इन झरोखों को बनाने का कारण यह था कि पहले की राजपूत महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखती थी, इसलिए इन झरोखों का निर्माण किया गया। इस महल में 5 मंजिल है और हर मंजिल का नाम मंदिरों के नाम पर रखा गया है। हवा महल भारत की सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फेमस जगह है। हवा महल की टिकट कितनी है? हवा महल की टिकट भारतीय को लिए 50 रुपए और विदेशी लोगों के लिए यह टिकट 200 रुपए है। आप चाहे तो जयपुर के 6 स्मारकों को देखने की संयुक्त टिकट भी ले सकते हैं, जो आपको हवा महल के टिकट काउंटर से मिल जाएगी। हवा महल टिकट प्राइस। यह थी हवा महल के बारे में कुछ रोचक तथ्य और जानकारी। अगर आपको ऐसे ही और जगहों के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए विजिट करिए हमारी साइट कही अनकही बातें को। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।